वेलकम बैक इंग्लिश स्टडी बाय चंद्रवीर सर। स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन के साथ। एंड टुडे वी आर लर्निंग अबाउट यूज ऑफ वर्ब टू बी। तो आज हम सीखने वाले हैं वर्ब टू बी का प्रयोग। वर्ब टू बी का प्रयोग किन वाक्यों में किया जाता है, हम इसको बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको ये सेशन अच्छे से समझ आ जाए। देखिएगा, सबसे लिखा है यूज ऑफ वर्ब टू बी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ब टू बी है क्या। तो देखिएगा, यहाँ मैंने एक टॉपिक आपका लिए बनाया है वर्ब टू बी, जो आपको चमक रहा है वर्ब टू बी, यानी कि देखिए इज, एम, आर, वॉज, वर को ही हम वर्ब टू बी कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्ब टू बी क्या है। तो देखिए, वर्ब टू बी इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी कि हम कुल ये 5 जो शब्द हैं हमारे, हम इन्हीं को ही क्या कहते हैं, वर्ब टू बी कहते हैं। इज, एम, आर का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और वाज, वर का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। अब बात आती है कि किन वाक्यों में हम वर्ब टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखा है पहचान जिन वाक्यों में कर्ता अर्थात सब्जेक्ट तो दिया होता है लेकिन कोई भी कार्य नहीं करता है। तो लिखा है कि जिन वाक्यों में कर्ता अर्थात सब्जेक्ट तो दिया होता है लेकिन कोई भी कार्य नहीं करता है, उन वाक्यों में हम इज, एम, आर, वॉज, वर अर्थात वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, इन वाक्यों में क्या दिया हो सकता है। इन वाक्यों में कर्ता का रंग रूप, पेशा, गुण, अवगुण, उम्र आदि का वर्णन होता है। यानी आपको किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, उसके गुण के, उसके अवगुण के, उसकी उम्र के बारे में आपको बताया जाएगा, उसका पेशे के बारे में आपको बताया जाएगा, लेकिन कोई भी कार्य उस वाक्य में नहीं होगा, कोई एक्शन उस वाक्य में नहीं होगा। यानी कि सब्जेक्ट तो होगा लेकिन कोई एक्शन उस वाक्य में नहीं होगा, तब हम उस वाक्य में वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, लिखा है फॉर्मेशन, यानी कि कैसे हम वाक्यों का निर्माण करेंगे, कैसे हम वाक्यों को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लगा देना है सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको लगा देना है सब्जेक्ट, फिर आपको वर्ब टू बी अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर को हम वर्ब टू बी कहते हैं। मैं यहाँ पर वर्ब टू बी भी लिख सकता हूँ क्योंकि वर्ब टू बी का मतलब ही इज, एम, आर, वाज, वर होता है। आप कोई भी एक लगाएंगे, किसके अनुसार, टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार। यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो आप इज, एम, आर लगाएंगे और पास्ट टेंस होगा तो फिर आप वाज या वर लगाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक चेंज हो जाएगा, वैसे ही वाज, वर में से। और इसके बाद हम लाएंगे कॉम्प्लीमेंट। अरे भाई, ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने लिख दिया है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखिए, एक ऐसा शब्द जिसमें नाउन या केवल एडजेक्टिव होता है, यानी एक ऐसा शब्द या तो वो नाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई एक लगाएंगे, फिर आप कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या है, कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव। देखिएगा, एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे, भारतीय संस्कृति प्राचीन है। भारतीय संस्कृति प्राचीन है। देखिए, सेंटेंस को आप सही से समझिएगा, भारतीय संस्कृति प्राचीन है, इसका मतलब सब्जेक्ट तो है लेकिन कोई काम इस वाक्य में नहीं हो रहा है, तो हम इस वाक्य में वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब टू बी से बनाएंगे। देखिए, भारतीय संस्कृति प्राचीन है, सब्जेक्ट भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति है आ रहा तो प्रेजेंट को शो करेगा और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर इज आएगा। इंडियन कल्चर इज प्राचीन, प्राचीन को एंशिएंट आप कहेंगे, इंडियन कल्चर इज एंशिएंट। देखिए, वाक्य आपका बनकर तैयार हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा इंडियन कल्चर,
फिर वर्ब टू बी में से कोई एक लगाया अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। फिर आपने लगाया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है। तो देखिए संस्कृति की विशेषता बता रहा प्राचीन, तो इसलिए भी एंशिएंट एक एडजेक्टिव है। वह खुश रहती है, देखिएगा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वह खुश रहती है, देखिए खुश रहती है इसका मतलब कोई काम नहीं करती, सिर्फ खुश रहती है। तो आप कैसे बनाएंगे, शी इज, वर्ब टू बी से बनाएंगे इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। अब आप ऐसे समझ सकते हैं वह गांव में रहती है, अगर होता वह गांव में रहती है, अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे पढ़े वह गांव में रहती है, तो आप इस सेंटेंस को इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि रहती है, रहता है, रहते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं से पहले आपको तुरंत कोई एडजेक्टिव मिल जाए तो फिर आप वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई स्थान का नाम हो, जैसे कि यहाँ लिखा वह गांव में रहती है, अब गांव स्थान है, तो इसलिए फिर आप उस बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब देखिएगा नीचे एग्जांपल हमारे लिखा पानी रंगहीन होता है, तो सिर्फ पानी के गुण को बताया जा रहा, पानी रंगहीन होता है, कोई काम यहां पर नहीं हो रहा है। तो आप लेंगे वाटर इज, रंगीन को आप कहेंगे कलरलेस, वाटर इज कलरलेस। वह नृतिका है, देखिएगा उसके पैसे के बारे में, पैसा क्या है उसका, तो सिर्फ पैसे के बारे में कामयाब भी नहीं हो रहा, तो शी इज अ डांसर, शी इज अ डांसर। देखिएगा आपको कॉम्प्लीमेंट जब आप लिख रहे हैं वर्ब टू बी के बाद आपको आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, शी इज अ डांसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सीरियसली। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें।